हिसार में आज जेजेपी पार्टी द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो ऐसे में अजय चौटाला सहित प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह सहित तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पहुँचे थे। हमारे साथ राजमल जो काजल है जेजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और काफ़ी सीनियर साथी रहे हैं अजय चौटाला जी के भी, और काफ़ी साथ रहे। तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे। राजमल काजल जी, आज जो एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, बताएं। आज जो कार्यालय का उद्घाटन किया गया है ये एक पुरानी मांग थी और एक स्थायी कार्यालय मिल जाने से जो है ना कार्यकर्ताओं में जोश का संचार भी हुआ है। और यहाँ बैठ कर के हम सारी अपनी जो है ना डिफ़िकल्टीज़ या कमजियाँ और अच्छाइयाँ सारी यहाँ पर गौर भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं का आना जाना भी रहेगा और निश्चित तौर पर यहाँ मतलब परमानेंट तौर पर जो जिला अध्यक्ष और पार्टी का सेक्रेटरी और हल्का के अध्यक्ष जो है नलवा और हिसार हल्के के अध्यक्ष यहाँ बैठेंगे। उनसे संपर्क जो है लोगों का आसानी से हो सकेगा और उनकी जो भी तकलीफ होंगी उनको दूर करने में भी सहायता मिलेगी। राजमल काजल जी, एक बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और आपकी क्या तैयारी है? क्या अलायंस से चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो निर्णय है ये तो पार्टी हाईकमांड, दोनों पार्टी हाईकमांड मिल बैठ कर इसका निर्णय करेंगे। 10 की 10 सीटों पर बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, उसी तरह से 10 की 10 सीटों पर जो है जजपा भी जो है अपनी तैयारी कर रही है और हम भी उसी दिशा में अपना काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो किसानों का ये कहना है जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। एमएसपी की मांग को लेकर प्रदेश में लगातार आंदोलन किसानों का जारी है। कहने को तो जो भी विरोधी होगा, असल में किसान आंदोलन है ही नहीं। ये तो कोई एक पार्टी का जो है ना अपना सिस्टम है, उन्होंने लोग बैठा रखे हैं। और ये आपने देखा होगा कि ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ था वो लगभग बिखर चुका है। क्यों बिखर चुका? इसके पीछे यही कारण है कि उनको जो है ना किसानों का समर्थन हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ पार्टियों से जुड़े हुए चंद लोग थे। तो उनका कहने से कोई पार्टी ने, जहाँ तक बात है किसानों करने की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस राज में जो कुछ भी किसानों को मिला था उससे कई गुना ज़्यादा जो है ना बीजेपी सरकार में किसानों को मिला है। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ और मुझे इस बारे में सारा ज्ञान है। और बीजेपी ने जो है ना जो किसानों के जो सरकार में जो अनाउंस किया था कांग्रेस सरकार ने, जितना भी मुआवजा पेंडिंग था सारे का सारा का भुगतान जो है ना बीजेपी ने आकर किया है। और इस टाइम भी 6,000 रुपये जो है ना हर किसान को सालाना बीजेपी वैसे भी दे रही है। क्योंकि आपकी मेन महत्वपूर्ण सीट जेजेपी की अगर देखा जाए तो हिसार और भिवानी क्षेत्र की तैयारियां आप लोगों की ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे इन दोनों क्षेत्र से कौन लड़ेंगे? नहीं, अभी तो लड़ने का कोई कैंडिडेट का कोई अभी फैसला नहीं है। ये तो जब भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे और क्या परिस्थिति बनेगी कि हम अकेले लड़ेंगे या बीजेपी के साथ मिल गठबंधन में चुनाव होगा, उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है कैंडिडेट का चुनाव करना। इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें आप पार्टी को एक सीट दी गई है, अब वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं हम आगे 10 की 10 सीटें निकालेंगे। नहीं, हरियाणा में आप पार्टी का ना कुछ आप पार्टी का बचा है और ना कुछ कांग्रेस पार्टी का बचा है। आपने देखा होगा कि भूपेंद्र हुड्डा ने भी 2 दफ़ा तो बीजेपी का ही जो है राज्यसभा में 2 दफ़ा एक फालतू कैंडिडेट जितवाया, दोनों दफ़ा उस पर आंसर लगे और इनके कांग्रेस के उन्होंने जा कर के उसको वोट डाल के बीजेपी को वोट दिया। तो आज हुड्डा का ही भरोसा नहीं है कि वो वहाँ कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे कि बैठेंगे। ईडी ने 2 दफ़ा बुलाया, दोनों बाप बेटा शांत बैठे। ये अंतिम सवाल ये है कि आप ये बताएं कि जेजेपी की 10 लोकसभा सीटों पे तैयारियां किस तरीके से? नहीं, तैयारियां हमारे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में डेडिकेटेड वर्कर हैं और सभी जो है ना उसमें लगे हुए हैं। और हमने हर बूथ पे सिस्टम को हमने मजबूत किया है और बूथ में हर बूथ पे बूथ योद्धा और बूथ सखी उनको जो है ना चुनाव करके उनको बैठाया है। और आगे जो है ना पार्टी का संगठन जो है ना बहुत मजबूत किया है। संगठन सारे के सारे पदाधिकारी हर
उसमें इस सेक्टर में हर उसमें हमने नियुक्त कर दिए हैं और पूरा संगठन जो है ना इस टाइम खड़ा है। तो संगठन से ही सरकार बनती है, सरकार से संगठन कभी नहीं बनता है। तो ये थे राजमल काजल जी। इनका साफ तौर से कहना था कि प्रत्येक ज़िले में जेजेपी के कार्यालय खोले जा रहे हैं। उनकी तैयारियां बूथ लेवल पे है। कार्यकर्ताओं की जो एक लिस्ट तैयार की गई है, तो सारे कार्यकर्ता डेलीगेटेड होकर जेजेपी के नेतृत्व में डॉक्टर अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में आगे काम करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।